गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज है 5 सितंबर और आज की वीडियो में टोटल हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी आपको, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में मुस्तफा अदीब को बनाया गया है लेबनान का नया प्रधानमंत्री। और दूसरा था कि हाल ही में किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो देखिए, इनका नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। और तीसरा था कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, इनका नाम है अवीक सरकार। और चौथा था कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 86,449 करोड़ रुपए। और पांचवा था कि विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए, विश्व नारियल दिवस को मनाते हैं 2 सितंबर को हर। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके राजकुमार श्रीवास्तव हैं इनको बनाया गया है क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत। और क्रोएशिया कहाँ पर स्थित है मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा राजकुमार श्रीवास्तव के बारे में। देखिए, जो आपके राजकुमार श्रीवास्तव हैं ये 1997 बैच के IFS यानी कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। और वर्तमान में ये जो है टोक्यो स्थित, देखिए टोक्यो जापान की राजधानी है, तो ये टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से ये अपना पद त्यागेंगे और ये जो है यानी कि राजकुमार श्रीवास्तव जो है अब क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत बन जाएंगे। देखिए, जो आपका क्रोएशिया देश है यहाँ की राजधानी है जाग्रेब और मुद्रा है क्रोएशियाई कूना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। देखिए, जो आपका क्रोएशिया है ये एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप में स्थित है। और जो आपका क्रोएशिया है अगर इसके मैप को अगर आप जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी। और देखिए, जो वो क्रोएशिया है अपनी सीमाएं बनाता है स्लोवेनिया के साथ, हंगरी के साथ, सर्बिया के साथ और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के साथ। तो क्रोएशिया की सीमाएं याद रखेगा। और दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में यानी कि अपने राज्य में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दिया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी ठेके होंगे उनमें अब कोई भी चीनी कंपनी डायरेक्ट ठेका नहीं डाल सकती है। ठेका मतलब वो वाला ठेका नहीं, सही जगह पे पहुंचिएगा, कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए सभी चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है और सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने का आदेश भी दिया है। और देखिए, इसके पहले योगी सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द भी किए थे। तो अब जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी चीनी कंपनी कोई भी सरकारी ठेका नहीं ले पाएगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और दूसरी खास बात है कि लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको याद रखेगा। देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश है इंडिया के मैप में लोकेटेड, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है अपनी सीमाएं बनाता है उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ में। और देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है तो इसके उत्तर में नेपाल जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। तो ये बाउंड्रीज याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सेवाओं में नॉन गजेटेड पदों पर भर्ती के लिए बनाई गई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर किस एजेंसी के गठन की घोषणा की है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये कॉपी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जितने भी समूह की भर्तियां हैं केंद्र सरकार की, ठीक है, तो उनके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया था। और इसी को कॉपी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम जो है उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि UPRA का गठन करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी भी समूह ग और समूह घ यानी कि ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियां थी ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होती थी।
और इससे ऊपर के जितने भी पोस्ट होते थे ग्रुप ए के और ग्रुप बी के, यानी कि जो ऑफिसर लेवल के पोस्ट हैं, तो उन पे भर्ती यूपी लोक सेवा आयोग करती थी। और शिक्षा सहित कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो अपनी भर्तियां अलग से करते हैं, मतलब अपनी परीक्षाएं अलग से कराते हैं भर्तियों के लिए, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा भी हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो आपका ये उत्तर प्रदेश सरकार, इसने कहा कि चलो हम भी कुछ नया करते हैं, और इसने जो है यूपी रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दी। किस लिए? जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां हैं उनको आयोजित करने के लिए। तो ये खैर ज़रूरी है कि नहीं है ये सरकार आप समझे, लेकिन किसी भी तरीके से जितनी भी वैकेंसीज जो रुकी हुई हैं उत्तर प्रदेश में उनको फिर से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि जो छात्रों का इंतजार है वो खत्म हो। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो देखिए, रमी और पोकर दोनों गेम पर प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो सूचना मंत्री का नाम है परनी वेंकट रामैया, और साथ में इनको नानी नाम से जानता है। देखिए, जो आपकी परनी वेंकटा रमैया, इन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि जो आपका ऑनलाइन गेम है रमी और पोकर, अब इसको अगर कोई भी आंध्र प्रदेश राज्य में खेलते हुए पकड़ा गया तो उसको 6 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है। और देखिए, अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश की कैबिनेट है इसने निर्णय लिया था कि ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार जो है अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। यानी कि अगर कोई भी इस रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम के दौरान जुआ चलाता है तो उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा, और ऐसा करने वाले आयोजक को जो है जेल जाना पड़ेगा। कितने के लिए? 1 साल के लिए। और देखिए, दूसरे अपराध के लिए, यानी कि दोबारा अगर वो अपराध करता है तो उसके लिए जो है जुर्माने के साथ 2 साल तक जो है उसको जेल की सज़ा जो है हो सकती है, जो इन गेम्स का जो है आयोजन करेगा। तो वैसे भी देखिए, जो आपका ये ताश वगैरह होता है, ठीक है, उसी संबंधित गेम है ये रमी और पोकर। तो वैसे भी ये एक जुआ है, और जुए की लत बहुत ख़राब होती है, और इसीलिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य जो है, यहाँ की गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या 13 है। और आंध्र प्रदेश कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में, ये भी देख लीजिए। देखिए, ये भारत का मैप आपके सामने खुला है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपका है ये पूरा का पूरा है आंध्र प्रदेश। देखिए, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसमें डिवाइडेशन हो गया। तो आंध्र प्रदेश जो है ये अब अपनी सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में बनाता है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीनों दोनों पर जो है अधिकार देने की घोषणा की है? तो देखिए, ये निर्णय भी हाल ही में लिया है बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने। देखिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा कि जो बांग्लादेश की विधवा हिंदू महिलाएं हैं ये अपने दिवंगत पति की जो कृषि भूमि है और गैर कृषि भूमि है दोनों की हकदार होंगी। और अदालत के इस फैसले के साथ उनका अपने पति के संपत्ति का अधिकार जो है ये रास्ता साफ हो गया इसका। जैसा कि भारत में है, भारत में क्या होता है, अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी पत्नी को मिल जाती है। अब ऐसा बांग्लादेश में भी होगा। और जो ये पत्नियां होंगी, यानी कि जो विधवा हिंदू महिलाएं होंगी, ठीक है, तो इन्हें अपने जीवन काल में इस प्रॉपर्टी को जो उनको उनके पति से मिला है उसको बेचने का भी जो है अधिकार प्राप्त होगा। और देखिए, ये सारा सारा फैसला जो है किसके पिटीशन के बाद आया है? देखिए, बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है, एक बांग्लादेशी नागरिक हैं ज्योतिन्द्र नाथ मंडल, तो उनकी एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर जो विचार करने के बाद ये फैसला दिया है। तो बांग्लादेश में जो अब विधवा हिंदू महिलाएं हैं इनको अपने पति की प्रॉपर्टी में, यानी कि उनकी ज़मीन में जो कि कृषि भूमि या फिर गैर कृषि भूमि हो, दोनों में अधिकार होगा। यानी कि उनको संपत्ति का अधिकार वहाँ पे मिल गया है अपने पति के प्रॉपर्टी में। और छठा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण जो है ये किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, जो आपका इंद्र नेवी है, ठीक है, तो इसका जो 11वां संस्करण है ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हो रहा है। देखिए, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इंद्र जो है ये किन 2 देशों का एक नौसैनिक अभ्यास है? तो देखिए, INDRA, ठीक है, ये आपका इंद्र अभ्यास है। और इंद्र में देखिए आपका जो शुरू का 3 अक्षर है IND, तो IND से इंडिया हो गया, और RA से हो गया रसिया, तो INDRA यानी कि इंडिया और रसिया। तो भारत और रसिया के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है इंद्र नेवी, ठीक है। और इसका जो 11वां संस्करण है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। और देखिए, ये 4 तारीख को स्टार्ट हुआ है और आज है 5 सितंबर, आज ये शाम को खत्म हो जाएगा। देखिए, आपका ये इंद्र नेवी है ये एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, यानी कि ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है, जिसका आयोजन इस साल 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और देखिए, इस वर्ष कोविड-19 महामारी के दौरान लगे प्रतिबंधों के चलते बिना संपर्क के केवल समुद्र में इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था।
सातवां प्रश्न है कि हाल ही में रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में रूस ने जो है पाकिस्तान के साथ अपनी नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने की घोषणा की है। और ये नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी क्या है। देखिए रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने का भी हाल ही में निर्णय लिया है। यानी कि जो आपका रूस यानी कि रसिया है, ये पाकिस्तान को किसी भी तरीके के बड़े बड़े हथियार जैसे कि परमाणु बम वगैरह हो गया, ठीक है, तो इसकी सप्लाई नहीं करेगा। और देखिए जो आपका रूस है, इसके बारे में एक खास बात है कि ये जो है भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। और जो आपका रूस देश है, यहाँ की कैपिटल है मॉस्को और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा है रशियन रूबल। आठवां प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने कहा है कि अब जो है कैलेंडर, डायरी या फिर त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई नहीं होगी। और देखिए ये आदेश अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा पारित किया गया था। देखिए जो भारत का वित्त मंत्रालय है, इसने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यानी कि इसने कहा कि आप अपनी वेबसाइट पर या फिर जो आपका ऐप वगैरह है, तो उस पर जो है आप ये कैलेंडर वगैरह पब्लिश कीजिए। और ये कार्य जो है ये प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि अब जो ये कैलेंडर छापना, डायरी छापना, इनमें जो फालतू खर्च आता था, तो उस खर्च को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि अब जो है भारत सरकार की किसी विभाग के द्वारा जो है कैलेंडर, डायरी या फिर त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, इससे पेपर यानी कि कागज़ की बचत भी होगी। नवा प्रश्न है कि भारत और रूस के बीच में हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में AK-203 राइफलों के जो है भारत में निर्माण को मंजूरी मिल गई है। देखिए आप बता दूं अभी हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये जो है गए थे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन के समिट में भाग लेने के लिए। और वहीं पर भारत और रूस के बीच में ये जो है एग्रीमेंट हुआ कि अब जो है जो आपका AK-203 राइफल है, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, रूस यानी कि रसिया में, तो अब इसका निर्माण जो है ये मेक इन इंडिया के तहत जो है भारत में ही किया जाएगा। देखिए जो आपका ये AK-203 राइफल है, ये AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। और जो आपका ये AK-203 राइफल है, इसको ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो है अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम असाल्ट राइफल की जगह लेगा भारत में। देखिए जो आपका ये इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी कि इंसास राइफल है, ठीक है, इसको शॉर्ट में इंसास राइफल ही कहते हैं, जो पुलिस वाले अक्सर देख सकते हैं पुलिस वालों के हाथ में और आर्मी वालों के। तो जो आपका ये इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी कि इंसास असाल्ट राइफल है, ठीक है, ये इसकी जगह लेगा। और देखिए ये जो आपका डील हुआ अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में, तो इस सौदे पर अभी हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान जो है सहमति बनी है। तो ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा कि अब जो है AK-203 राइफलों का निर्माण भारत में किया जाएगा। और इसका निर्माता कौन है, इसका निर्माता रूस यानी कि रसिया है। और 10वां प्रश्न कि हाल ही में किसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, इनके जो विशेष सलाहकार थे पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इन्होंने कुछ घोटाले वगैरह कर लिए हैं। देखिए आसीम बाजवा पर जो है भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि ये जो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। और जबकि असीम बाजवा हैं, ये पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी रह चुके हैं पूर्व में। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर की 140 किलोमीटर की रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ी को हटाने का निर्देश दिया है। तो देखिए ये शहर आपका दिल्ली है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक इमेज मैं दिखा दूँ पहले। देखिए दिल्ली में इस समय स्थिति बहुत बुरी है। वहाँ की जो रेल की पटरियाँ हैं उनके किनारे ऐसे ही आपको झुग्गी झोपड़ी मिलेंगी। और लोगों ने जो है देखिए यहाँ पे रेल की पटरियों पे कैसा माहौल बना रखा है, तो कुछ इसी प्रकार के माहौल है। और इसी के कारण जो अगर कोई ट्रेन इधर से गुजरती है तो उसको अपनी स्पीड बहुत ही लो करनी पड़ती है, मतलब लगता है कि वहाँ पे बैलगाड़ी चल रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह की राजनीतिक दखल नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर इन झोपड़ियों, झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा तो कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। और साथ ही ये भी दिशा निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अदालत जो है इनको हटाने पर, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इनको हटाने पर स्टे नहीं देगी। यानी कि इसको अब 100% हटाया जाएगा। कहाँ से? दिल्ली शहर के 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे से।
तो ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का और इसको आपने जान लिया। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है? तो देखिए ये भारतीय ग्रैंड मास्टर आपके हैं पी इनियन। देखिए जो आपके पी इनियन है, इन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक का स्कोर किया। और जो आपके पी इनियन है, देखिए इन्होंने इस खिताब को जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर्स बाडूर जोजोबा, सैम सिवियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्गेई एरेनबर्ग और यूक्रेन के नेजक इलिया को हराया। और देखिए जो आपका ये आयोजन था, तो इस आयोजन में 16 देशों कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये जो है आपका 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट था और इसको किसने जीता है? भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो देखिए जो आपका साउथ इंडियन बैंक है, इसके नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाए गए हैं मुरली रामकृष्णन। देखिए जो आपके मुरली रामकृष्णन है, इनको जो है 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है। और देखिए जो आपका ये साउथ इंडियन बैंक है, इसका मुख्यालय है केरल के त्रिशूर में और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया? तो देखिए जो कि डेविड कैपेल हैं, ये जो है इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। और जो आपके डेविड कैपेल, इनके बारे में खास बात क्या है? देखिए इन्होंने 2013 में इंग्लैंड महिला टीम के सहायक कोच के रूप में भी काम किया है और 2016 से 2018 तक ये बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और इन्हें 2018 में नॉर्थम्पटनशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा होम उत्सव नाम का एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया गया? तो देखिए इस वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी, इसका नाम था होम उत्सव, इसको स्टार्ट किया गया था ICICI बैंक के द्वारा। और इस होम उत्सव प्रदर्शनी की क्या खास बात रही? देखिए इस प्रदर्शनी को ICICI बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों के द्वारा देखा जा सकता है। और इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजनाओं के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठे आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे खास बात है इसको याद रखना है कि ICICI बैंक के द्वारा अभी हाल ही में होम उत्सव नाम का एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया गया था। तो ये थे आपके आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न। और अब बात करते हैं हम आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? उत्तर बताइए। और कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में भारत ने PUBG गेम समेत कितने चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर बताइए। चौथा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी? उत्तर बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए जो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगस्त 2020 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो और PDF कब अवेलेबल होगा? तो देखिए ये दोनों अवेलेबल हो चुका है। अगस्त 2020 का जो आपका मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो है, ये दोनों अपलोड हो चुका है। और उसी दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है, जो आपका अगस्त 2020 महीना है, उसमें जो है टॉप 339 करंट अफेयर की PDF की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और वीडियो को पूरा देख के अपना पूरे महीने का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए इस PDF में आपको पूरे बहुत ही डिटेल में जो है सारे के सारे करंट अफेयर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको डेली वाले में पढ़ाता हूँ, आपको इकट्ठे पूरा नोट्स मिल जाएगा पूरे महीने का। यानी कि अगर आप नोट करने बैठे तो आपका जो 8 से 10 दिन का समय है वो आराम से बच सकता है। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं, इससे नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो है अपने एग्जामिनेशन से पहले इस PDF को पढ़ के एग्जाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में ये PDF है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।